बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। तो क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये जो है मैंने ऊपर वाला पोर्शन जो है टोटली इसको नीट किया था और ये कर्टन वगैरह जो है वॉश किए थे एक दिन पहले। और अब आज का जो दिन था, आपको पता है एक दिन जो है वो धोने में लगता है और सेकंड डे जो है वो सारी चीज़ों का है उसकी जगह पे प्रॉपर सेट करने में लगता है। और साथ में एक जो है हाथ से मैं जो है जाले वगैरह उतार रही थी और वॉल्स वगैरह को नीट कर रही थी और साथ एक हाथ से मैं जो है वीडियो बना रही थी और ये मेरे लिए काफ़ी टफ हो रहा था। और इस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो मैं जो है कोशिश कर रही थी कुछ कुछ जो क्लिप्स हैं वो मैं बना लूँ। सो जितनी वीडियो बन सकती थी मैं बना रही थी साथ में। और फिर मैं छोटे छोटे क्लिप लेके मोबाइल को ऑफ़ कर रही थी, क्योंकि आपको पता है जब तक खुद मतलब इस तरह काम करना जो है ना बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाता। मतलब जैसे अगर हम साथ वीडियो बना रहे हो साथ में इसको भी मैनेज कर रहे हैं। सो बाद में छोटा सा क्लिप बनाने के बाद फिर मैं रख देती थी मोबाइल और हर चीज़ को नीट कर लेती थी। सो ये जो है नीट हो चुका था कमरा। साथ में मेरी हेल्पर भी थी जो मेरे साथ काफ़ी मेरी हेल्प करवा रही थी। तो आपको पता है जब तक खुद अपने घर की चीज़ों में खुद इन्वॉल्व ना हुआ जाए, उनको खुद मतलब उनके साथ लग के काम ना करवाया जाए, एक तो काम नहीं होता और वैसे सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। सो ये जो है विंडोज़ वगैरह और जो कर्टन्स वगैरह है इनको लगा दिया था और दरवाज़े के भी और विंडो को भी साफ़ कर रही थी साथ साथ। और दरवाज़े जो है इनको भी है मैंने टोटली नीट कर लिया था। सो काम काफ़ी ज़्यादा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। जी, तो यहाँ पे मैं जो है दरवाज़ों को साफ़ कर रही थी। मिट्टी जो है वो काफ़ी जमी हुई थी क्योंकि आंधियाँ काफ़ी दिनों से आ रही थी और जो है बारिश भी साथ साथ हो रही थी। सो वो मिट्टी जो है दरवाज़ों पे जम चुकी थी। अच्छा, इसका एक लिक्विड भी होता है जिसको जो मतलब इसको इसके ऊपर छिड़कें और इसको नीट करें तो वो बड़े दरवाज़े जो है बड़े अच्छे से नीट हो जाते हैं। खैर मैंने एक बार तो उसको साफ़ कर दिया और मैंने इतनी मेहनत भी की, लेकिन आज सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश आई है ना, इतनी तेज़ बारिश आई। और सुबह ऊपर जाकर फिर जो मैंने ऊपर वाले पोर्शन की कंडीशन देखी है ना, तो फिर बस फिर तो ना बड़ा ही दिल आवाज़ार एक बार हो गया। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह की रहमत है। गर्मी भी तो इतनी ज़्यादा थी। सो पोर्शन फिर से वैसा हो गया, लेकिन रूम जो है वो सारे नीट पड़े हैं। बस अब बाहर वाला सेम ही है जो इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में है मेरा इरादा कि मैं उसको भी वॉश कर लूँगी अगर ईद जो है वो ना हुई तो। सो अगर ईद हुई तो फिर भी ज़ाहिर वॉश करेंगे, क्योंकि घर जब तक ईद में कम्प्लीटली नीट ना हो तो वैसे लगता ही नहीं है। सो ये जो डोर्स वगैरह हैं और विंडोज़ वगैरह हैं इनको मैंने जो है अच्छे से जो है नीट कर लिया था। और बाहर वाला जो पोर्शन था अब इसको मैं जो है साफ़ कर जी। तो फ्रिज जो है ये भी बस थोड़ा थोड़ा नीट करने वाला था, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बर्फ़ जो थी ऊपर वाले जो है इसका पोर्शन उसमें काफ़ी ज़्यादा जम चुकी थी बर्फ़। तो मैंने पूरी एक रात के लिए जो है इसको फ्रिज को नहीं चलाया और बर्फ़ जो थी वो सारी पिघल चुकी थी और अब मैं सिर्फ नीट कर रही थी फ्रिज को। और इसके अलावा जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं सारी वो आपको पता है हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रखते हैं। वैसे मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि अगर सालन नहीं खाया जा रहा तो मैं फ़ौरन से जो है किसी को दे दूँ। मतलब 1-2 दिन का बासी नहीं होना चाहिए, फ़ौरन से ताज़ी अगर चीज़ दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा कटोरियों में कुछ ना कुछ छोटा छोटा पड़ा होता है जिसकी वजह से स्पेस जो है वो फ्रिज की कम हो जाती है। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने जो है फ्रिज को एक बार फिर से नीट कर लिया। अभी भी अब इसकी ज़रूरत है तो
मतलब और भी नीटनेस की मुझे ज़रूरत थी कि अभी मैं करूँगी रोज़ों से रोज़े जाने के बाद इंशाल्लाह जो है ईद के सेकंड डे तक कर लूँगी। ये देखिए काफ़ी भरा हुआ है और जब मैंने नीट किया ना तो उसके बाद काफ़ी स्पेस बन चुकी थी। अब यहाँ पे बन चुकी थी, देखिए नीट हो चुका था। और साथ में मैंने जो है रोज़े का टाइम होने वाला था इफ्तारी का, तो मैंने जो है पोटैटो वगैरह जो है पोटैटो और चिकन के कबाब जो है वो बनाने के लिए रख दिए थे साथ में बॉयल करने के लिए। और आपको पता है साथ साथ फिर कुकिंग पे बिल्कुल फुल फोकस करना पड़ता है ना कि चीज़ें जो हैं वो इन टाइम पे जो है मुहैया हो जाए ना। सो मैं साथ साथ जो है ये देखिए मैं बना रही थी और ये बड़े मज़े के शामी कबाब बने थे, बहुत ही ज़्यादा। सो ये पोटैटो जो है इनको मैं मैश कर रही थी। तो अच्छा इससे ना इस तरह अगर फ़ोक के साथ करें ना तो ये रेशेदार हो जाते हैं ना, तो ये बड़े मज़े का जो है वो बना था। खैर और फिर मैंने इनको फ्राई किया और इसके अलावा साथ में मैंने जो है सीख कबाब जो हैं वो भी बनाए थे। और वो जो सीख कबाब थे ना वो भी बहुत मज़े के बने थे। जी तो ये देखिए कितने खूबसूरत और कितने मज़े के लग रहे, दिखने में भी और खाने में भी इतने ही टेस्टी थे। सो साथ में मैंने जो है सीख कबाब जो है वो भी बनाए थे। और सीख कबाब जो है इस बार मैंने जो है उनका साइज़ जो बिल्कुल छोटा रखा, क्योंकि सीख कबाब को अमूमन जो है वो थोड़ा सी लंबाई में ज़्यादा होते हैं। सो अगर सालन वगैरह बनाना तो हमेशा इसकी शेप छोटी रखते हैं। सो मैंने सालन तो बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ना इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ही मतलब जी। तो यहाँ पे जो है सीख कबाब वो बिल्कुल इनका मसाला बिल्कुल रेडी था और मुझे सिर्फ इनको शैलो फ्राई करना था। तो मैं इनको साथ साथ में फ्राई कर रही थी और साथ में मुझे रोटियाँ भी बनानी थी। और इस बार जो है इनका साइज़ जो है मैंने बिल्कुल छोटा रखा था, क्योंकि सीख कबाब आपको पता है वो लंबाई में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हाँ, जो इस बार शेप मैंने बनाई थी ये अक्सर जब हम लोग सालन वगैरह जब सीख कबाब का सालन बनाते हैं तो उसके लिए परफेक्ट है, मतलब ये ना इसकी शेप। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। सो इसके अंदर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो जिनको मैंने न्यू ट्राई किया। और मैं अच्छा अमूमन मुझसे ना वैसे नीचे से जल जाते हैं, अगर एक ही जगह पर पड़े रहे ना मुझे यूँ लगता है जैसे नीचे से चिपक गए हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना इनको थोड़ा सा जब इनका कलर चेंज हो तो मैं अक्सर ना इसी तरह पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिला देती हूँ। तो इससे ना जो है ना ऑटोमेटिकली वो उनकी साइड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और इनसे ना चारों तरफ से जो है इसका सीख कबाब का कलर वो बहुत ही खूबसूरत आता है। सो सीख कबाब हो गई या वो बनाया अगर कोफ्ते वगैरह ना, तो आपको पता है कोफ्ते भी इसी तरह फ्राई किए जाते हैं, शैलो फ्राई होते हैं। और चीज़ों को इक्वली कलर देना ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब चीज़ ये भी एक हुनर होता है। सो ये चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता मेरी तो है प्रैक्टिस में आ रही है। अभी मैं मतलब इतनी हुई नहीं एक्सपर्ट इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी मैं जितना करना चाह रही होती हूँ मैं करती हूँ और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो जाती हूँ। सो ये जो है ये बड़े मज़े के बने था। इस बार मैंने ना इसके अंदर चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर डाला था और आप यकीन माने इसका टेस्ट दुबाला हो गया और इतना मज़े का ये लगे थे ना।
और ये बहुत ही पसंद आए थे सभी को ना ये। सो ये जो है जब रेडी हो गए तो साथ में मैंने जो है रोटी बनानी थी, और तवे के नीचे ही फिर मैंने जो है कोयला भी रख दिया था, क्योंकि इसको स्मोकी जब तक इसका फ्लेवर ना आना है तो फिर ये वैसे भी अच्छे नहीं लगते। तो मेरे पास कोयले भी घर में पड़े थे तो मैं इसको स्मोक का फ्लेवर दिया। सो ये बहुत टेस्टी बने, और आप लोग भी ज़रूर अपने घर में ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया करें। हाँ, अगर आपका माइंड ऐसा है कि हर चीज़ को आप न्यू वर्जन के साथ पेश कर सकते हो तो फिर तो क्या बात है। और इस तरह बच्चे भी खा लेते हैं, चाहे वो लेफ़्ट ओवर चीज़ हो, उसको हाँ यूज़ करने की टेक्निक आनी चाहिए। तो बच्चे भी इस तरह से खा लेते हैं, और घर में जो है वो चीज़ें मतलब ज़ाया भी नहीं होती और वो ठीक से यूज़ भी हो जाती है। तो मैंने जो है खाना वगैरह बना लिया था, और इफ्तारी भी हो चुकी थी, और बच्चे भी सो चुके थे। और फिर मैंने इशा की नमाज़ और तरावी वगैरह पढ़ के तो फिर मैंने ये तस्बीह वगैरह जो है डेली पढ़ती हूँ। सो आज का व्लॉग जो है मेरा यहीं तक। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सहर ज़हीर लाइफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।